हर हर महादेव, जय महाकाल। सोमनाथ मंदिर विश्व का सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग माना जाता है। माना जाता है कि ये ज्योतिर्लिंग सोमनाथ नाम से इसलिए प्रसिद्ध हुआ क्योंकि यह मंदिर चंद्रदेव द्वारा स्थापित किया गया था। यह मंदिर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में कटियावाड़ा प्रांत में एक नदी के किनारे स्थित है। शिव पुराण के अनुसार इसकी कहानी इस प्रकार है। जब चंद्रदेव की शादी राजा दक्ष की 27 पुत्रियों के साथ हो जाती है तो चंद्रदेव को अति प्रसन्नता होती है और उनकी 27 पुत्रियां भी बहुत खुश होती हैं और राजा दक्ष भी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। कुछ समय बाद जब उनकी एक प्रिय पत्नी रोहिणी, जिनके ऊपर उनका विशेष ध्यान होता है और अन्य पर वह विशेष ध्यान नहीं दे पाते, तो अन्य 26 पुत्रियां बहुत ही ज़्यादा दुखी होती हैं। यह दुख अपने पिता राजा दक्ष को बताती हैं। राजा दक्ष को यह सुनकर बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। वह चंद्र से एक प्रेम पूर्वक वार्तालाप करते हैं, जिसमें वह चंद्र को समझाते हैं कि हे कालनेद, आप अपने सभी पत्नियों को सही प्रकार से समान आदर दीजिए। यह दुर्व्यवहार आपको शोभा नहीं देता। यह बोल के राजा दक्ष वहाँ से चले जाते हैं। राजा दक्ष की बात को अनसुना कर चंद्र फिर से अपनी रोहिणी पत्नी को साथ ज़्यादा विशेष ध्यान देते हैं और अन्य 26 पुत्रियां फिर दुखित रहने लग जाती हैं। दुखी होकर वह पुनः अपने पिता राजा दक्ष के पास जाती हैं। राजा दक्ष को यह बात सुनकर बहुत ही क्रोध होता है। वह पुनः चंद्रमा के पास जाकर उनसे वार्ता करते हैं। चंद्रमा को बार बार समझाने के बाद भी चंद्रमा को उनकी बात का 1% भी पूरा प्रभाव नहीं पड़ता है। यह बात देखते हुए राजा दक्ष अपने क्रोध को वश नहीं कर पाते और उन्हें श्राप दे देते हैं कि जाओ, तुम्हें क्षय रोग हो जाएगा। राजा दक्ष के श्राप देने के क्षण मात्र वही बाद ही चंद्रमा का पूरा तेज क्षीण हो जाता है और वह क्षय रोग से ग्रसित हो जाते हैं। क्षय रोग में ग्रसित होने के बाद चंद्रमा को पूरी पृथ्वी और पूरे देवलोक में हाहाकार मच जाता है। हाहाकार मचने के बाद सभी देवी देवता चंद्र के पास आते हैं और चंद्र के साथ में वह ब्रह्मा के पास जाते हैं। ब्रह्मा के पास जाने के बाद वह उनसे निवेदन करते हैं कि इस क्षय रोग का कोई निवारण कीजिए। तब ब्रह्मा जी उन्हें यह निदान देते हैं कि आप और सभी देवी देवता प्रवास क्षेत्र में, जो कि पवित्र क्षेत्र है, वहाँ जाइए, एक शिवलिंग की स्थापना कीजिए और वहाँ पर एक कठोर तपस्या कीजिए, जिससे कि भगवान से प्रसन्न होंगे और आपको क्षय रोग से मुक्ति देंगे। ब्रह्मा के आदेश अनुसार सभी देव और चंद्रदेव प्रवास क्षेत्र में जाकर एक शिवलिंग की स्थापना करते हैं। वहाँ पर वह 6 महीने कठोर तपस्या और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं। वह 10 करोड़ बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं। 6 महीने तक कठोर तपस्या करने के बाद भगवान से प्रसन्न होते हैं और उनसे वरदान मांगने को कहते हैं। चंद्र को कहते हैं, हे चंद्र, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ और आप जो चाहे वो मांग सकते हो। तब चंद्रमा ने भगवान शिव से कहा कि प्रभु, मुझे क्षय रोग से मुक्ति दे दीजिए, मुझे मेरा तेज वापस दे दीजिए। भगवान शिव उनसे कहते हैं कि दक्ष कोई मामूली आदमी नहीं है जिसके श्राप को मैं काट सकूं। इसीलिए मैं आपको यह आशीर्वाद देता हूं कि आपका तेज जैसे क्षीण प्रतिदिन कम होगा, वैसे ही प्रतिदिन आपका तेज वापस आएगा। इससे आपको विश्व में एक विशेष स्थान प्राप्त होगा और आपको देवतुल्य माना जाएगा। यह उपस्थिति देखकर भगवान शिव वहाँ पर प्रसन्न होते हैं और चंद्रमा और अन्य देवी देवताओं द्वारा उनकी पूजा अर्चना की जाती है। यह पूजा अर्चना करने के बाद में वहाँ शिव भगवान ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो जाते हैं और जिसे सोमनाथ ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। इसीलिए इस सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की विशेषता इस प्रकार है कि जो व्यक्ति अपने क्षय रोग से मुक्ति चाहता है तो सोमनाथ मंदिर से कुछ ही दूरी पर एक कुंड है। उस कुंड में स्नान लगातार 6 महीने करने से आपको क्षय रोग से मुक्ति मिलती है। यह वरदान भगवान शिव ने चंद्र को दिया था और चंद्र के अलावा पूरे जन कल्याण के लिए यह आशीर्वाद दिया था। मैं आशा करता हूँ कि आपको महादेव की सोमनाथ की कथा बहुत अच्छी लगी होगी और आपके माता पिता को और आपके परिवार पे कल्याण की दृष्टि शिव महादेव की बनी रहे। और मैं महाकाल के आदेश और महाकाल के